देखो फाइनली गवर्नमेंट ने पोस्ट ऑफिस का जो करंट इंटरेस्ट रेट है उसको अनाउंस कर दिया है। जो लोग पोस्ट ऑफिस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करते होंगे उनको पता होगा कि यहां पे जो गवर्नमेंट है वो हर 3 महीने में पोस्ट ऑफिस का जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको चेंज यहां पे करती रहती है। अभी जो इंटरेस्ट रेट था वो सितंबर 2023 तक के लिए अप्लीकेबल था और अभी जो इंटरेस्ट रेट अनाउंस हुआ है वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए अप्लीकेबल होगा। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस के किसी भी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके काम की हो सकती है। और यहां पे दिसंबर के एंड में फिर से गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस के नए इंटरेस्ट रेट को अनाउंस करेंगे जो कि जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए अप्लीकेबल होगा। तो फिलहाल हम जब भी अनाउंसमेंट होगा दिसंबर में उस समय मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। फिलहाल अभी जो सितंबर के एंड में अनाउंसमेंट हुआ है वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2023 के लिए इंटरेस्ट रेट अप्लीकेबल है, तो उसको मैं आपको सिंपली समझाऊंगा। तो यहां पे ये चीज समझाने के बाद में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी करेंटली कौन सी बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट पे कितना इंटरेस्ट रेट यहां पे देती है। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस के स्कीम में या तो बैंक के एफडी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके काम की हो सकती है। तो चीजों को समझने के लिए हम सिंपली चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो यहां पे आप सिंपली देख सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस स्कीम का जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो मैंने सिंपली यहां पे लिख दिया है। आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके हर एक स्कीम का क्या इंटरेस्ट रेट है वो आप यहां से सिंपली पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको समझा भी देता हूं। तो मैंने यहां पे इंटरेस्ट रेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है जुलाई से लेकर सितंबर तक का इंटरेस्ट रेट जिसको आप पुराना इंटरेस्ट रेट कहेंगे, और अभी नया इंटरेस्ट रेट अनाउंस हुआ है जो कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए अप्लीकेबल होगा। तो यहां पे हम एक बेसिक कंपैरिजन भी कर लेंगे। तो यहां पे अगर मैं पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट की बात करूं तो यहां पे इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। यहां पे आपको 4% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। वहीं पे अगर मैं पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट जिसको आप पोस्ट ऑफिस का फिक्स डिपॉजिट भी कह सकते हैं, तो अगर आप पोस्ट ऑफिस में 1 साल का एफडी करेंगे तो पहले भी इंटरेस्ट रेट 6.9% ही था और अभी भी सेम इंटरेस्ट रेट है। उसके अलावा यहां पे अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर 2 साल या तो 3 साल का एफडी करेंगे तो पहले भी इंटरेस्ट रेट 7% ही था और अभी भी जो इंटरेस्ट रेट है वो 7% ही है। उसके अलावा यहां पे अगर मैं पोस्ट ऑफिस के 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट की बात कर लूं तो यहां पे पहले भी 7.5% का ही इंटरेस्ट रेट था और अभी भी सेम इंटरेस्ट रेट ही है। उसके अलावा यहां पे अगर मैं 5 ईयर रिकरिंग डिपॉजिट की बात कर लूं तो यहां पे चेंजेस हुए। यहां पे पहले जो इंटरेस्ट रेट था वो था 6.5% का और अभी जो इंटरेस्ट रेट यहां पे अनाउंस हुआ है वो हुआ है 6.7% का। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि यहां पे पोस्ट ऑफिस के रिकरिंग डिपॉजिट में 0.2% का आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट यहां पे मिलेगा, अनाउंसमेंट हुआ है। उसके अलावा यहां पे अगर मैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात कर लूं तो पहले भी इंटरेस्ट रेट 8.2% ही था और अभी भी जो इंटरेस्ट रेट है वो भी सेम ही है। उसके अलावा यहां पे अगर मैं पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम की बात कर लूं तो यहां पे पहले भी 7.4% का ही इंटरेस्ट रेट था और अभी भी जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.4% ही है। उसके अलावा यहां पे अगर मैं पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात कर लूं तो यहां पे भी इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। नॉर्मली यहां पे अभी भी 7.7% का इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाता है। उसके अलावा यहां पे अगर मैं पोस्ट ऑफिस के पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम की बात कर लूं, ये पोस्ट ऑफिस का काफी पॉपुलर स्कीम है, तो यहां पे भी इंटरेस्ट रेट में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। यहां पे जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% ही है। उसके अलावा यहां पे अगर मैं किसान विकास पत्र की बात कर लूं जिसको आप पोस्ट ऑफिस का पैसा डबल स्कीम भी कह सकते हैं, तो इस स्कीम के अंदर पहले भी इंटरेस्ट रेट 7.5% ही था और अभी भी जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% ही है। और इस स्कीम के अंदर अगर आप कोई भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो पैसा है वो 115 महीने में डबल हो जाएगा। उसके अलावा यहां पे अगर मैं पोस्ट ऑफिस के एक और काफी पॉपुलर स्कीम है जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट, तो अगर मैं पोस्ट ऑफिस के एसएसए अकाउंट की बात कर लूं तो यहां पे भी जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। पहले भी 8% ही था और अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% ही है। अब मैं यहां पे आ चुका हूं पैसा बाजार के वेबसाइट के ऊपर और यहां पे मैं आपको जो भी बैंक का फिक्स डिपॉजिट है उसके लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट को डिस्कस करके बताऊंगा। तो यहां पे सिंपली आप बैंक के अंदर 7 डेज से लेकर 10 डेज के लिए आप यहां पे एफडी कर सकते हैं और यहां पे जो रिटर्न है एक बार आप जिस इंटरेस्ट रेट पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो यहां पे फिक्स हो जाता है और यहां पे जो इंटरेस्ट का पैसा है आप चाहिए तो मैच्योरिटी पीरियड पे एक साथ में ले सकते हैं या तो आप चाहिए तो जो इंटरेस्ट का पैसा है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली भी यहां पे आप ले सकते हैं। उसके अलावा यहां पे आप मिनिमम 100 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट का कोई भी लिमिट नहीं है और यहां पे अगर आप एफडी करेंगे और एफडी को समय से पहले तोड़ेंगे तो यहां पे आपको पेनल्टी वगैरह भी देना पड़ सकता है और यहां पे आप एफडी के ऊपर जो भी इंटरेस्ट रेट अर्न करेंगे वो आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होगा। तो यहां पे मैं वन बाय आपको सारे एफडी के इंटरेस्ट रेट को डिस्कस करके बता देता हूं। तो यहां पे सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं स्मॉल फाइनेंस बैंक के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट की, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक आपको एफडी के ऊपर
8% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। उसके अलावा आप सिंपली वीडियो को पॉज करके हर एक बैंक का एफडी देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं अगर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की ही बात करूं तो 1 ईयर के एफडी के ऊपर यहाँ पे आपको 6.75% का इंटरेस्ट रेट और 3 साल के एफडी के ऊपर आपको 8% का इंटरेस्ट रेट और वहीं पे अगर आप 5 साल का एफडी करेंगे तो 7.25% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी बहुत सारे बैंक है। अगर मैं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर लूं तो ये तो आपको 9% तक का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो सिंपली मैं इस वेबसाइट का जो लिंक है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यहाँ पे आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आता है और यहाँ पे एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो करेंटली इंटरेस्ट रेट 27 सितंबर 2023 तक का यहाँ पे अपडेट किया गया, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है वो लेटेस्ट ही सितंबर महीने का ही इंटरेस्ट रेट है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं प्राइवेट बैंक के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट की बात कर लूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप एक्सिस बैंक में एफडी करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा 7.10% का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। और यहाँ पे आप लिखा भी है कि 3 साल के एफडी के ऊपर आपको 7.10% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वहीं पे अगर आप बंधन बैंक में एफडी करेंगे तो 7.85% का इंटरेस्ट रेट। और इस तरीके से आप सिंपली वीडियो को पॉज करके इजिली यहाँ पे 1 बाय 1 देख सकते हैं। हर एक चीज के अंदर बातें सेम लिखी हुई है तो बार बार एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं पब्लिक सेक्टर बैंक की बात कर लूं तो यहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा के केसेस में आपको 7.25% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। उसके अलावा यहां पे आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया हो गया। अगर मैं एसबीआई के एफडी की बात करूं तो यहां पे आपको 7.10% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। और सारे ही एफडी के केसेस में अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो यहां पे आपको नॉर्मल पर्सन के मुकाबले में 0.5% का ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके अलावा यहां पे आप टैक्स सेविंग एफडी भी देख सकते हैं कि भाई जनरल पर्सन के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए क्या इंटरेस्ट रेट है, जहां पे आपको सेक्शन 80C का डिडक्शन वगैरह का बेनिफिट मिल जाता है। उसके अलावा यहां पे अगर मैं बात कर लूं तो कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट की अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात कर लूं, ये जो फिक्स डिपॉजिट होता है वो नॉर्मल बैंक के मुकाबले में थोड़ा सा रिस्की होता है। तो यहां पे आपको इस एफडी में इन्वेस्ट करने से पहले इनका जो है आपको रेटिंग वगैरह चेक करना पड़ता है। तो यहां पे अगर मैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड की एफडी की बात करूं तो यहां पे आपको 7.4%, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस 7%, इस तरीके से यहां पे एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो आप यहां पे सिंपली देख सकते हैं। तो यहां पे मैंने आपको सिंपली पोस्ट ऑफिस का जो इंटरेस्ट रेट था वो भी डिस्कस करके बता दिया और बैंक का क्या एफडी का इंटरेस्ट रेट है वो भी डिस्कस करके बता दिया। तो आप चाहिए तो पोस्ट ऑफिस में या तो बैंक के एफडी में जहां आपको ज्यादा ब्याज मिलता है वहां पे पैसे यहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यही थी एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जिनको भी जरूरत है उनके साथ में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।